नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। श्रीनगर में पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने श्रीनगर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करने वाले आतंकी साकिब मंजूर की तस्वीर भी कर दी है जारी। ये आतंकी श्रीनगर के ही बारजुल्ला का रहने वाला है, जिसकी तलाश में श्रीनगर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। एक दिन पहले श्रीनगर के बारजुल्ला इलाके में इस आतंकी ने एक दुकान के पास खड़े पुलिस कर्मियों पर धोखे से पीछे से फायरिंग कर दी थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। आतंकियों की तलाश में चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बल को बांदीपोरा में बड़ी कामयाबी मिली। बांदीपोरा से लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों को किया गया है गिरफ्तार। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद किस तरीके से आतंकी फरार हो गया था, इसकी तस्वीर जारी कर दी गई है। कल की ये तस्वीर 19 फरवरी की, जब इस आतंकी ने AK-47 से पुलिसकर्मी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और अब इसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन और ये तस्वीर इसकी जारी कर दी गई है। बागा चौक पर हमारे पुलिसकर्मी नॉर्मल रूटीन ड्यूटी कर रहे थे और उसी ड्यूटी के दौरान में बगल वाले शॉप पर कुछ सामान लेने गए थे। पीछे से एक मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है आया और निहत्थे पुलिस वाले पर पीछे से फायर किया, जिसमें हमारे 2 जवान पलेसरी से जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल लाए। वह आशा के साथ कि डॉक्टर साहब बहुत प्रयास किए उनको सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन दोनों मार्टेड हो गए और ये इंसिडेंट हुआ। और चलिए हम सीधे अपडेट के लिए श्रीनगर चलते हैं। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, अब क्या अपडेट पुलिस वालों से मिल पाया है? इसकी तस्वीर को भी जारी कर दिया गया है। कहां तक पहुंची तफ्तीश, कहां तक पहुंचा सर्च ऑपरेशन? देखिए गायत्री, तफ्तीश लगातार जारी है। हालांकि कल ही ये जो है आइडेंटिफिकेशन की गई है उस मिलिटेंट की, क्योंकि उसका चेहरा साफ दिख रहा था और हमला करते वक्त उसने AK-47 राइफल निकाली और उसके बाद वो सारा कुछ CCTV जो वहाँ पे CC कैमरा जो लगे थे और उस CCTV फुटेज में सब कुछ सामने आ गया और उसके बाद ही तलाश शुरू की गई है उस मिलिटेंट की। लेकिन आपको मालूम है कि वो एक मनसूबे के साथ आया था। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की पुलिस वालों पर, जो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में वो दम तोड़ बैठे हॉस्पिटल में। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी का रिव्यू लिया गया और अभी हमने आज ये चेंज देखी कि काफ़ी जगहों पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने BP जैकेट्स लगाए थे और BP हेलमेट्स भी लगाए थे, क्योंकि कल जब ये अटैक हुआ तो पुलिस वालों के पास BP जैकेट्स नहीं थे। हो सकता है कि वो बच जाते अगर उन पे अंधाधुंध फायरिंग भी की जाती, क्योंकि हार्ट पे गोली नहीं लगती या सिर पे गोली नहीं लगती है तो बचने के चांसेस होते हैं। हालांकि गंभीर रूप से भी इंसान घायल हो सकता है BP जैकेट के बावजूद भी, लेकिन बचने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसको देखते हुए अब शायद पुलिस ने नया प्रोटोकॉल सेट किया होगा और डायरेक्शंस पास की हैं कि वो अलर्ट रहें और इसी तरीके से CRPF को भी जगह जगह पे अलर्ट कर दिया गया और नाके कई जगहों पे लगाए गए और तलाशी भी की जा रही है, गाड़ियों की भी और लोगों की भी फ्रिस्किंग की जा रही है अलग अलग जगहों पे। तो ये कहा जा सकता है लौट रहे रिफत आपके पास। इस बीच ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने कल निहत्थे पुलिस वालों पर कायराना हमला करने वाले आतंकी साकिब मंजूर के खात्मे का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ CRPF और सेना ने ऐसा जाल बिछाया है कि अब फरार आतंकी साकिब का सफाया तय है, क्योंकि कल के आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल के साथ कश्मीर के लोगों ने आतंकियों की तबाही के लिए कमर कस ली है। बुज़दिल दहशतगर्द की तलाश। आतंकी की उल्टी गिनती शुरू। श्रीनगर से जम्मू तक तलाश। श्रीनगर के बरजुल्ला इलाके में हुए इस आतंकी हमले की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लश्कर से जुड़े आतंकी साकिब मंजूर ने जिस तरह से निहत्थे पुलिस वालों की पीठ पर गोलियां बरसाई, उसने जम्मू कश्मीर के लोगों में आतंकियों के खिलाफ भरे गुस्से को और बढ़ा दिया। पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है और आतंकवादी कश्मीर को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। चुन चुनकर इन साजिश करने वाले इंसानियत के कातिल इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे, अपने शहीदों की शहादत का बदला लेंगे, शहीदों के खून के कतरे कतरे का
हम बदला लेंगे और कश्मीर घाटी से इन पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया करेंगे। जब से आतंकी ने धोखे से पुलिस वालों पर हमला कर उसकी हत्या कर दी, उसके तुरंत बाद से बुज़दिल आतंकी साकिब मंजूर की तलाश शुरू कर दी गई। एक तरफ शहीद पुलिस वालों के परिवारों में मातम पसर गया, तो दूसरी तरफ साथी पुलिस वालों ने जाबाजों की शहादत का बदला लेने की कसम खाई। बिल्कुल एक ऑडिस एक्ट है मिलिटेंट का, और इस एक्ट से पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्स को और मन से काम करने का एक प्रेरणा मिलती है। हम लोग और पूरी एनर्जी के साथ करेंगे। इस एरिया को जितने भी मिलिटेंट्स है इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम लोग, और सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सिक्योरिटी ग्रिड में कहीं लो फॉल्स है, कहीं कमी है, उसको पूरा कर लेंगे हम लोग, और सिटी में इन लोग को पहुँचवाने का मौका नहीं देंगे। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने जिस तरह से तेजी से आतंकियों का सफाया करना शुरू किया है, उससे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका बुरी तरह से बौखला गए हैं। और इसी का नतीजा है कि जब विदेशी राजनयिक जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे तो आतंकियों ने निहत्थे पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। इसके बाद श्रीनगर समेत मध्य कश्मीर में सुरक्षा बल ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। जो कल का अटैक है ये काफ़ी चिंताजनक है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि श्रीनगर में इस तरीके का अटैक होना, और वो भी दिन में कोई AK-47 राइफल लेके आता है और उसके बाद अटैक करता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त हम हालांकि बुलवार्ड श्रीनगर में है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि CRPF की गाड़ियाँ लगाई गई हैं और सुरक्षा के इंतजाम हर तरफ से पक्के कर दिए गए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी में कोई डील थी उसको मजीद जो है अब टाइट किया जा रहा है सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स को। लेकिन जिस तरीके से ये अटैक हुआ कल, और ये बताया गया कि उसका ताल्लुक श्रीनगर से है, उस मिलिटेंट का ताल्लुक, तो ऐसे में चिंता की बात जरूर है, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा था कि साउथ कश्मीर में अटैक्स हो रहे थे या नॉर्थ कश्मीर में हो रहे थे, और मिलिटेंट्स की प्रेजेंस भी साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में थी। सच्चाई ये है कि कश्मीर घाटी में अचानक आतंकियों ने बरजुल्ला से लेकर बडगाम तक पुलिस वालों पर कायराना हमले करके अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल ने शोपिया में एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया। और अब सुरक्षा बल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है वो कायर आतंकी साकिब मंजूर, जिसने शुक्रवार को 2 निहत्थे पुलिस वालों की जान दी। ये दिखाता है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान ISI है वो कितनी बेकाबू हो और कितनी बेखला गई है, कि ये जो 14 हमारे फॉरेन एनवॉयज आए थे अभी, जो कल ही जो इनकी विजिट कंक्लूड हुई, और जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा माहौल बन रहा है यहाँ पे कश्मीर घाटी के अंदर, जो पहले से बहुत ही अच्छा हो गया है, और यहाँ के अंदर अच्छा पीस और ट्रैंक्विलिटी दिख रही है। तो ये जो है पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं राज आया। ये जो मिलिटेंट जिसने किया है ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, आप देखेंगे चंद ही घंटों के अंदर ये खबर आ जाएगी कि या तो ये पकड़ा गया है या ये मारा गया है। जिस तरह से आतंकियों ने निहत्थे पुलिस वालों पर हमला किया है, उससे ये साफ है कि कश्मीर के लोग ही आतंकियों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और सुरक्षा बल के साथ मिलकर घाटी से आतंकियों का सफाया करके ही दम लेंगे। रिफत हमारे साथ लगातार बने हुए। एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि जो राजनयिकों का डेलीगेशन पहुंचा था भारत, उसके सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की तस्वीर भारत की पेश की जाए, वो एक सीधा मकसद था पाकिस्तान परस्त इन आतंकियों का। लेकिन रिफत, सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस आतंकी को पकड़ा जाना, ये सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, ये कहां पर चल रहा है, और क्या जानकारी अब सुरक्षा बलों की तरफ से मिल पाई है, कितनी जल्द इसको गिरफ्त में ले लिया जाएगा? देखिए गायत्री, यहाँ अगर हम बात करें एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस की, तो कोई नई बात नहीं है। 89 से लगातार एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हो रहे हैं, और जो भी मिलिटेंट्स हैं यहाँ पे उनकी लिस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, चाहे पुलिस हो, CRPF हो, आर्मी हो, या बाकी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके पास पूरी लिस्ट है, रेजिडेंस का पता है। क्योंकि यहाँ पे जब कोई मिलिटेंसी ज्वाइन करता है तो वो फिर घर में नहीं रहता है। हालांकि कुछ जो लोग पकड़े जाते हैं उनको फिर ओवरग्राउंड वर्कर बताया जा रहा है, वो जो है उनका साथ होता है मिलिटेंटों के साथ, या उनका राबिता होता है मिलिटेंटों के साथ। लेकिन जो मिलिटेंट, एक्टिव मिलिटेंट होते हैं, वो घर से निकलते हैं, मिलिटेंसी ज्वाइन करते हैं, फिर कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, जंगलों में भी होते हैं, घरों में होते हैं। लेकिन उनकी जो पूरी लिस्ट है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होती है। और ये जो कल जिसने अटैक किया मिलिटेंट ने, तो उसकी लिस्ट भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, उसका सारा पता। यही वजह है कि जो ही ये वीडियो सामने आया, CCTV फुटेज सामने आई, तो उन्होंने बता दिया कि ये कौन मिलिटेंट है और इसका ताल्लुक कहाँ से है। उनकी तलाश वैसे भी जारी थी, लेकिन
लेकिन कल से ज़्यादा तलाश की जा रही है अब इस अटैक के बाद, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी में मजीद इजाफा किया गया और चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और नाके भी कई जगहों पे लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद जो उनके इन्फॉर्मर्स होंगे उनको मजीद अलर्ट कर दिया गया होगा, उनसे कहा गया होगा कि बहुत जल्द वो इससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दें। तो ये कहा जा सकता है कि एक हंट है अब इसके पीछे के, इसको जल्द से जल्द जो है वो पता चल पाए कि कहाँ पे है, क्योंकि कल से ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया और ऐसा भी पॉसिबल होता है कि बड़ी बात है कि चुन चुनकर जो सुरक्षा बल है वो इन आतंकियों को मार रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं और इनकी साजिश को नाकाम कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, पवन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें श्रीनगर में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। जम्मू में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहां पाकिस्तान की जमीन से आतंकी साजिश रचने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से ये नारेबाजी, पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्सा, क्योंकि पाकिस्तानी परस्त आतंकी लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते, लेकिन उनकी इस कोशिश को कर दिया जाता है नाकाम। जो हमारा प्रदर्शन था, हमने पाकिस्तान का झंडा फूका है। पाकिस्तान और उसकी कठपुतलियां लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी नापाक हरकतों को यहां पर जारी रखे हैं। पाकिस्तान के साथ हिम्मत नहीं है कि भारत के साथ सीधे तौर पर जो है वो फैसला कर सके, तो वो अपनी कठपुतलियों के सहारे लगातार जम्मू कश्मीर के शांति प्रिय माहौल को खराब करने की साजिशें रच रहा है। हमारी पाकिस्तान और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि पाकिस्तान के वजूद को तुरंत खत्म कर जाना चाहिए, उसका पाप का घड़ा भर चुका है और अखंड भारत की तरफ कदम आगे बढ़ाया जाए। पवन, ये जो आतंकी साकिब, ये भी वहीं से निकला हुआ आतंकी, यानी जो ये संकेत मिलता है कि किस तरीके से स्थानीय लोगों की तरफ से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट और किस तरीके से युवाओं को बरगलाकर उनको इस तरह की साजिशों में पाकिस्तान परस्त जो संगठन है, आतंकी संगठन है, वो कोशिश कर रहे हैं इन युवाओं को बरगलाने की, इनके जरिए साजिशों को अंजाम देने की। जरूरी है देश भर में गुस्सा और ये लाजमी सी बात है, लेकिन शिवसेना के इस प्रदर्शन को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, इस समय अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं और 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उसके विरोध में शिवसेना ने प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री से अपील की है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से सीमा पार से टेररिस्ट जो हैं वो घुसपैठ के लिए आते हैं, लॉन्चिंग पैड वहाँ पर अभी भी चल रहे हैं। हालांकि कई लॉन्च पैड को तबाह भी किया गया था पहले सर्जिकल स्ट्राइक में, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वहाँ से जो है वो आतंकियों को भेजने का सिलसिला जारी है। खास करके लोकल युवाओं को मोटिवेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए और उनको आतंकी तंजीमों पर लाया जा रहा है। जो नए संगठन बनाए गए हैं, वो चाहे TRF हो, या लश्कर मुस्तफा हो, या फिर जांबाज फोर्स हो, या फिर गजनबी फोर्स हो, तो ये ऐसे संगठन खड़े किए हैं जिसमें लोकल यूथ को वहां पर इन्वॉल्व किया गया है और उनके जरिए जो हमले करवाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 3 पुलिसकर्मियों की शहादत का गुस्सा तो लोगों में होगा और यही कारण है कि शिवसेना ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया है। इससे लेकर प्रधानमंत्री से अपील की है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये बिल्कुल पवन, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि ये विरोध, ये प्रदर्शन बेहद जरूरी है इस संदेश के लिए, संदेश देने के लिए आपके पास लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत चीन की बैठक जारी है। कोर कमांडर स्तर की ये बातचीत है, 6 घंटे से बैठक लगातार चल रही है। जो विवादित, जो डिस्प्यूटेड एरिया है चीन और पाकिस्तान के बीच, जिसको लेकर चीन और भारत के बीच जिसको लेकर विवाद है, उसके मद्देनजर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमिताभ के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ये इस बीच एक बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की, अमिताभ के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। नाना पटोले ने धमकी दी थी और कहा था कि जहां जहां शूटिंग होगी, अमिताभ बच्चन की या फिर अक्षय कुमार के फिल्म की शूटिंग होगी, वहां उनकी शूटिंग को नहीं करने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि अमिताभ के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। नाना पटोले ने दी थी धमकी। आपको बता दें, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर ये मांग की गई थी कि इस पर अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बोल रहे हैं। और ये कहा गया था नाना पटोले की तरफ से, जहां जहां इन लोगों के शूटिंग होगी उस शूटिंग को नहीं होने दिया जाएगा। इस सब के बीच अमिताभ बच्चन के घर की जो सुरक्षा उसको बढ़ा दिया गया है। पारस धामा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पारस, क्या जानकारी मिल पा रही है? हाँ जी, अमिताभ बच्चन जी के घर की सुरक्षा जो है वो यहाँ बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस की एक वैन जो है वो यहाँ तैनात की गई है। कुछ ही समय पहले जो है RPI के कार्यकर्ता यहाँ और मुंबई प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पहुंचे थे और अमिताभ
उसके सपोर्ट में जो है उन्होंने यहाँ पे एक मोर्चा निकाला था। उसके बाद जो है यहाँ पे अमिताभ के घर की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। यहाँ पे कुछ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ जो है पुलिस वैन भी है। बैरिकेडिंग करने की भी तैयारी कर रही है मुंबई पुलिस। जिस तरीके से नाना पटोले ने बयान दिया था कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जो है वो पेट्रोल के प्राइस को लेकर सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी शूटिंग जो है वो रोक दी जाएगी, उसी के कारण जो है आरपीआई ने भी आज प्रोटेस्ट किया और अमिताभ को सपोर्ट और अमिताभ और अक्षय के सपोर्ट में जो है वो अमिताभ के घर पे पहुंचे थे और यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद जो है मुंबई पुलिस के दफ्तर जो है यहाँ पहुंचे हैं और पूरी तरीके से जो है सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जिससे जो है अमिताभ जो है वो सिक्योर रह सके। अमिताभ बच्चन जी के घर के बाहर जो है वो चीजें जो है वो शांत रह सके। अमिताभ बच्चन की तरफ से क्या सुरक्षा की मांग की गई थी पारस? नहीं, अमिताभ बच्चन जी की तरफ से सुरक्षा की मांग नहीं की थी, मगर ये नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है। जब भी ऐसी कोई वारदात होती है, ऐसे कोई चीज जो है स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उस समय पे जो है अमिताभ जी के घर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी जाती है। अमिताभ बच्चन जी एक बहुत बड़े कलाकार हैं, तो मुंबई में नॉर्मली जो यही होता है कि जब भी ऐसी कोई चीजें होती हैं तो सिक्योरिटी उनके घर की बढ़ा दी जाती है। पहले भी हमने कई बार देखा है कि सिक्योरिटी मिलेगी पारस जी, अक्षय कुमार के घर की भी सिक्योरिटी क्या बढ़ाई जाएगी? नहीं, अभी तक अक्षय कुमार के घर की सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई है। सबसे बड़ा कारण सिक्योरिटी बढ़ाने का यहाँ यही था कि आरपीआई के जो कार्यकर्ता यहाँ आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पे जो है सिक्योरिटी बढ़ाई गई है अभी के लिए। ठीक है पारस, लौटेंगे आपके पास। तो अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशों के बीच चीन ने एक बार फिर अपनी चालबाजी दिखा दी है। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में दोनों देशों के जवानों के पीछे हटने के बीच आज मोल्डो में 10वें दौर की बैठक हो रही है। लेकिन इस बैठक से पहले ही चीन ने कुछ वीडियोस जारी कर भारत पर दबाव बनाने की चाल चली है। तो 10वें दौर की यह बातचीत, लेकिन इस सबके बीच एक बार फिर से चीन की धोखाधड़ी का ये वीडियो किस तरीके से उसने दबाव बनाने की चाल एक बार फिर से चली है, वो भी तब जब 10वें दौर की बातचीत चल रही है, जब पैंगोंग से चीन की सेना पीछे हटने लगी है और उसके बाद जो बाकी का डिस्प्यूटेड एरिया है चीन और भारत के बीच, उसको लेकर जब बातचीत चल रही है, तो उस बीच वीडियो जारी किया है चीन की तरफ से और चीन ने दबाव बनाने की अपनी चाल को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन आपको ये बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशें और चीन ने एक बार फिर अपनी चालबाजी दिखा दी है। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में दोनों देशों के जवानों के पीछे हटने के बीच आज मोल्डो में 10वें दौर की बैठक हो रही है। लेकिन इस बैठक से पहले ही चीन ने कुछ वीडियो जारी कर भारत पर दबाव बनाने की चाल चली है। सीमा विवाद पर चीन की चालबाजी और कितने झूठ बोलेगा चीन। चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो का पर्दाफाश। भारत पर दबाव बनाने की चीन की झूठ नीति। दोनों देशों के बीच एलएसी विवाद पर 10वें दौर की बैठक। लद्दाख में एक तरफ चीन अपने सैनिकों को पीछे हटा रहा था, अपने बंकर तोड़वा रहा था, तो दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ साजिश भी रच रहा था और उसकी ये साजिश चंद घंटों बाद वीडियो के जरिए सामने आ गई। चीन ने वीडियो के जरिए एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। चीन ने जून में गलवान में हुई झड़प के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और वीडियो के सहारे अपने झूठ को साबित करने की कोशिश कर दी। पूरी तरीके से एडिटेड वीडियो था, यानी कि इससे पहले ऐसी क्या कार्रवाई चीन की तरफ से हुई है जिसकी वजह से भारतीय सेना को अग्रेसिव होना पड़ा, ये नहीं दिखाया गया उसमें। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रोपेगेंडा जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पैंगोंग के जो दोनों छोर यानी नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक की बात करें, साउथ बैंक में जब से भारतीय सेना ने अपने हाइट्स जो हिल थे वहाँ पे जितने भी वहाँ पे अपनी मजबूती तैयार बनाई थी, उसी की वजह से जो है चीन घुटनों पे के बल आया था और उसके बाद बातचीत की मेज़ पर उतरना पड़ा। अब चूंकि ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया, तो ऐसे में अब चीन लगातार दबाव बनाने की कोशिश में रहेगा भारत के ऊपर कि उन सब इलाकों में जहां पे कि चीन काफ़ी अंदर तक जो है पेट्रोलिंग के दौरान जो है वो पहुंचा था और उसके बाद अब उनको पीछे जाना है। तो एक बातचीत की मेज पर जो है इस तरीके के साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस जो है चीन चलाता रहता है।
भारत के खिलाफ चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो। चीन ने इस वीडियो के जरिए ये जताने की कोशिश की है कि 15 जून को गलवान में हिंसा की शुरुआत भारत ने की थी, जबकि सच्चाई से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, क्योंकि चीन के अधिकारियों ने बैठक के लिए बुलाया और फिर उनके सैनिकों ने धोखे से जानलेवा हमला बोल दिया। लेकिन चीन सरकार अब अपने झूठ पर पर्दा डालने में जुटी है। बेपर्दा हुई चीन की धोखेबाजी, पकड़ा गया चीन का सफेद झूठ। 说的是责任在印方，因为你从以前的报道也可以看出来，因为印度方面自己也都说他们采取先发制人的举措，也就是说承认是他们首先发起的挑衅。 चीन लगातार ऐसी चालबाजियां करके दुनिया के सामने खुद को विक्टिम यानी पीड़ित बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका ये झूठ खुद ब खुद सामने आ रहा है, क्योंकि ये वही चीन है जिसने गलवान में उसके सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल नहीं की थी और अब वो अपने 4 सैनिकों के मरने की बात कबूल कर चुका है, जबकि एक रूसी एजेंसी भी इस झड़प में चीन के 45 सैनिकों के मारे जाने का दावा कर चुकी है। साफ है कि चीन गलवान पर अब भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि सच्चाई ये है कि गलवान के अंदर जब ये कर्नल संतोष बाबू और उसकी टीम के ऊपर उन्होंने हमला किया, उसके बाद हमारे जो जांबाज फौजी थे उन्होंने इनको ढेर कर दिया, जो सारे लोग थे वहाँ पे, और तकरीबन 100 जो है सैनिक इनके मारे गए। अब इन्होंने एक्नॉलेज किया है और ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान जो है, जो नीतियाँ हैं हमारी वो बिल्कुल सही हैं। जिस हिसाब से हिंदुस्तान की फ़ौज चाइना के खिलाफ खड़ी रही। चीन के नए कबूलनामे के बाद भारत में भी गलवान मामले पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाली विरोधी पार्टियां निशाने पर आ गईं। राहुल गांधी को ज्ञान आना चाहिए, विपक्ष को ज्ञान आना चाहिए कि जो बालाकोट स्ट्राइक पे जो चाइना पर गलवान घाटी में अब चाइना मानने लगा है, पूरा देश और दुनिया माना था, अब राहुल गांधी समेत सभी विपक्ष को आईना दिखाया है चाइना ने अपनी बात कहकर। भारत और चीन के बीच मोल्डो में 10वें दौर की बैठक से पहले चीन ने ये वीडियो वाला झूठ दुनिया के सामने परोसने की कोशिश की है। पेंगोंग के पास से चीनी सेना के पीछे हटने के बाद दोनों देशों के कमांडरों के बीच ये पहली बैठक है। इस बैठक का मुद्दा गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान से सैनिकों की तैनाती हटाना है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अपनी धोखेबाजी की चाल चलते हुए इस बैठक से पहले गलवान में हुई झड़प पर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। भारत के सामने पस्त हुआ चीन। दरअसल चीन लद्दाख की सीमा पर तनाव शुरू होने के बाद से ही चौतरफा घिरा हुआ है। पहले भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई ने चीन के सैनिकों के हौसले तोड़ दिए और फिर पेंगोंग झील से सैनिकों की वापसी पर चीन की उसके अपने ही देश में आलोचना हो रही है, जिसकी वजह से चीन अपने ही देश में घिरा हुआ है। चीन के लोग सेना और कम्युनिस्ट पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि इतने दिनों से जारी तनाव के बाद आखिर सेना पीछे क्यों लौट रही है। ऐसे में चीन ने बचने और अपने ही लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए ऐसी कायराना चाल चली, लेकिन चीन ये नहीं जानता कि वो चाहे कितनी भी चालें चल ले और कितनी भी कायराना हरकत कर ले, भारतीय सेना के हौसले और जज्बे के आगे उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए 6 साल का चाचा चौधरी। My name is Rishi Shivpi. I live in Bangalore. I am 6 years old. ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस जिसका IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट 180 है। Video games were invented by a person called father of video games. What is your IQ? 180. जबकि मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन का IQ 160 था। मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस का भी IQ 160 ही था। ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस जो सबसे छोटी उम्र का हिंदुस्तानी है, जिसे IQ के अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित मेंसा क्लब में शामिल किया गया। How many vitamins are there in your brain? I'm trying to see. Can I see how? जो कच्ची उम्र में सबके कान काटता है, सबसे छोटी उम्र का मोबाइल ऐप बनाने वाला विलक्षण बालक है। Who's smarter, you or your mama? I don't.
What is your IQ? 180. What is your mama's IQ? 181. That is Maska. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगलुरु के ऋषि शिव प्रसन्ना के साथ। I learned coding when I was 5 years old. That's just 1 year ago. Yes. Gurudev Rishi Shiv Prasanna, jai ho, jai ho.